डीआईजी संजय रंजन सिंह को आजूस पार्टी के केंद्रीय समिति के महासचिव बनाए जाने के बाद आज धनबाद आजूसी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धनबाद के उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। धनबाद के एक होटल में अभिनंदन समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में बतलाया कि राज्य पुलिस सेवा के विभिन्न पदों को अपनी सेवा दी है, जनता से लगाव हमेशा रहा है। संजय रंजन ने कहा कि आजूसी पार्टी की कार्यशैली प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। साथ ही प्रशासनिक कार्य अवधि के दौरान किए गए कार्य का अनुभव राजनीतिक जीवन में भी मिलेगा। वहीं लोकसभा चुनाव में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ने की प्रतीक्षा कीजिए, समय बहुत निकट आ गया है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ जाना है। बस जरा सी तकलीफ और करिए, जरा सा इंतजार, ये सब कुछ आपके सामने। आप अपनी विशेष भूमिका में डालिएगा पार्टी में, क्या आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी होता है, तो कैसे इसको डालिएगा? असल में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो रोजाना सैकड़ों लोगों से डील करता है, उनकी समस्याओं से रूबरू होता है, उनसे बात करता है, उनसे कनेक्ट करता है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं इस क्या कहेंगे इस हॉल में आया तो तमाम जो हमारे पुराने मित्र थे, पुराने जो स्वजन हैं, उन्होंने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, उससे पता चलता है कि जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कि आप कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे उनको सुनते हैं और कैसे उनके इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। अगर आप में ये क्षमता है और आपको अगर मालूम है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप राजनीतिक दलों में भी पूरी सक्रियता के साथ काम कर सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया में उतरने का कुछ चीज़ें हैं उनको भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ों पे बहुत जिद नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है और ये सारी चीज़ें पार्टी के स्तर पे तय होती हैं, लेकिन ये दूर की चिड़िया है और अभी से इस पर बात करना। गिरिडीह लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी हो सकते हैं सर? मैंने कहा ना कि जो चीज़ें हैं वो भविष्य के गढ़ उनको उनके बारे में ऐसे अनायास डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसे पार्टी नेतृत्व तय करता है। जहाँ तक गिरिडीह लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, निश्चित रूप से मैं उसके लिए कोई प्रत्याशी नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की जो जिला स्तरीय कमेटी है उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। इनका जो पहला प्रश्न था कि आजसू पार्टी ही क्यों, इसकी 3-4 बड़ी वजहें हैं। पहली जो वजह है कि मैंने 2.25 साल तक बहुत नज़दीक से इस पार्टी को काम करते हुए देखा और मैंने महसूस किया कि जो तरीका है युवाओं से कनेक्ट करने का और उनके इश्यूज़ को समझने का, उनके विषयों को, उनके मुद्दों को समझने का, वो बड़ा ही अद्भुत है। दूसरा बड़ा कारण है कि इस पार्टी में एक यौवन है, यूथफुलनेस है, जिसको शबाब बोलते हैं, एक रवानगी है, रफ्तार है और नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता इस पार्टी ने विकसित की है। तो ये 3-4 बड़ी वजहें थी कि अगर मुझे राजनीतिक रूप से किसी पार्टी में सम्मिलित होना है तो जो सबसे निकट की पार्टी है, जो विचारों से अभिभूत करती है, वो पार्टी कौन सी है। ऐसे में मुझे लगा कि आजसू पार्टी ही सबसे बेहतर पार्टी है और चूँकि ये इस प्रदेश में पैदा हुई पार्टी है, इसका जन्म इसी प्रदेश में हुआ, यहाँ के इश्यूज़ को इससे बढ़िया कोई और दूसरी पार्टी क्लासीफाई नहीं करती।
तो ये कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से मैंने आजसू पार्टी। सर अगर 2024 की बात करें तो आजसू पार्टी के और अभी तक प्रत्याशी का घोषणा नहीं किया गया है। गिरिडीह लोकसभा सीट जो है वो आजसू के, लेकिन अभी तक